क्वेश्चन नंबर 1.15 देखिए, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज अबव। जो ऊपर वाला था वही क्वेश्चन कह रहा है, उसी को आगे बढ़ा के सोचो आप। थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। क्या मतलब इसका सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसा क्यूब है जिसकी जो साइड है वो सभी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रही, मतलब एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। मतलब ये इधर उधर तिरछा नहीं रखा है, स्लैंट नहीं रखा है, एकदम सीधा 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से वो मैच हो रहा है। मतलब जैसे ये एक है एक्स एक्सिस, दूसरी हो गई मान लीजिए ये वाली है वाई एक्सिस, और इधर वाला जेड एक्सिस, वो 3 एक्सिस पे ये बिलोंग कर रहा है। ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। जैसे रूम है और ये टेबल रखी है, क्यूब जैसी है, इसको एकदम कॉर्नर में सटा दें हम, तो इसके एक्सिस से मैचिंग हो जाएंगी डायगोनल की, नहीं बताइए, ये मतलब साइड्स मैच हो जाएंगी। ऐसे इसको रखा गया है। इससे पास होने वाला तुम्हें फ्लक्स फाइंड करना है। ये जो पास होती हैं वो क्या होती हैं? फील्ड लाइंस। ये जो पास हो रही है क्या है? इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है। ऐसे ऐसे सोचना, जरा थोड़ा इमेजिन करना मेरी बात पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 3 × 10⁻³ आई कैप। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो क्यूब अगर ऐसे रख दिया जाए तो एक्स एक्सिस वाले जो 2 फेस हैं, देखो इनसे तो ये लाइन सीधा सीधा पार हो रही है कि नहीं बताओ? एक ये फेस और एक ये फेस, दिख रहा है ना? ऐसे समझो, ये 2 फेस आपको मिल रहे हैं, ये लाइन इसको पार कर रही कि नहीं कर रही बताइए? एक में इनवर्ट जा रही तो दूसरे में आउट हो रही जाके फील्ड लाइंस की, नहीं बताइए? लेकिन इसके अलावा टोटल क्यूब में फेस कितने होते हैं? 6 फेस। टोटल फेस कितने होते हैं? अब इस रूम से अगर हम इमेजिन कर लें तो देखो, अगर ये डायरेक्शन फील्ड लाइंस की है ऐसे, तो इस दीवार से आ रही है और उस दीवार से पार होकर निकल रही हैं। बाद बाकी उनकी डायरेक्शन अगर हम इसके साथ, इस फेस के साथ जो बचे 4 फेस हैं, इनके साथ अगर लोगे डायरेक्शन, तो इनका एरिया वेक्टर देखो ऐसा आएगा परपेंडिकुलर। जैसे इसका देखो, नीचे वाले का एरिया वेक्टर है, ऊपर वाले तो परपेंडिकुलर रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी जो शेष 4 बचे हमारे, उन सब का एरिया वेक्टर इस फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90। जस्ट इमेजिन करके आप देखिए, ऐसे समझो, ये हमारा फील्ड है। इस फील्ड में ये वाला दीवार जो ये जिसमें बोर्ड लगा है, इसका एरिया वेक्टर इसके पैरेलल आएगा और उसका आएगा सामने वाले का, आएगा कि नहीं आएगा? बाद बाकी इस वाले का एरिया वेक्टर बनाओ। एरिया वेक्टर मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द फेस। इस दीवार पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए बाहर की तरफ, तो इसका एंगल इसके साथ क्या बनेगा? 90। इसका क्या बनेगा? 90। ऊपर वाले का क्या बनेगा? 90। नीचे वाले का क्या बनेगा? 90। बाद बाकी 4 फेस 90 बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? सिर्फ 2 फेस हैं, उनमें से एक बना रहा है 0 और एक बना रहा 180। कैसे? देखो, अगर इसका एरिया वेक्टर हम बनाते हैं इस वाले फेस का, देखना भाई जी, हम लोग एरिया वेक्टर हमेशा किस साइड को बोलते हैं? आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? जो भी फिगर है, जो भी शेप है, उसमें बाहर की तरफ एरिया वेक्टर जाता है, अंदर नहीं घुसता है। तो इसका एरिया वेक्टर जब बनता तो इस तरफ बनता कि नहीं बनता? बताओ, यही तो आउटसाइड बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और इस वाले फेस का जब एरिया वेक्टर बनाओगे तो किधर बनेगा? इस तरफ बाहर देखो। और यही तो ई की डायरेक्शन है, देखो ई की डायरेक्शन इस वाले एरिया के साथ कितना एंगल बना रही है? 0, यानी पैरेलल है। और इस वाले के साथ ई देखो, ये एंटी पैरेलल है, यानी 180 बना रही है। तो अगर हम नेट फ्लक्स की बात करें कभी, देखो नेट फ्लक्स, तो टोटल 6 फेस थे, 4 फेस का तो 0 है cos 90 की वजह से। नहीं, ई डॉट ए होता है ना, ये cos 90, ये cos 90, तो 4 का तो 0 है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। 2 का बचा, एक का बनेगा ये cos 0 और दूसरे का बनेगा ये cos 180। देखो ध्यान दो, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और 180 की कितनी होती है? -1। तो अगर नेट, अगर ई सेम हो, ए सेम हो, देखो ई और ए दोनों यहाँ पर फिलहाल तो सेम है। क्यों? क्योंकि क्यूब है। क्या है? क्यूब के फेस के एरिया सेम होते हैं और फील्ड तो एक ही काम कर रहा है ना, यूनिफॉर्म। तो मतलब ई और ए दोनों सेम हो गए, तो ये वैल्यू प्लस में आ गई, देखो वो वाली किस में आ गई? तो नेट फ्लक्स कितना बन गया? 0। यहाँ लिख देना, सिंस अदर all 4 faces makes 90 degree angle,
with field E, so their flux is 0। उन चार का पहले से जीरो था, इन दो का ऐसे नेट जीरो हो गया। तो टोटल क्यूब अगर रखा हो कभी किसी फील्ड में या कोई क्लोज्ड, ध्यान रखिएगा डायग्राम है, तो उससे नेट फ्लक्स कितना होता है? 0। एक फ्लक्स मतलब माइनस होता है तो दूसरा प्लस होता है, नोट करो ऊपर।